यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 फरवरी से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम प्रारंभ है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं आज इसी श्रृंखला में उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपसर्ग के बारे में तथा उसके बाद में पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। तो दोस्तों, उपसर्ग होते क्या हैं, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि उपसर्ग होते क्या हैं और उपसर्ग किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है वह अव्यय? क्या है वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर, वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, यानी वह अव्यय होते हैं और कहाँ पर लगाए जाते हैं? शब्द के पहले लगाए जाते हैं। कि शब्द के पहले यदि हम उसे जोड़ दें तो उस शब्द का जो पहले का अर्थ है उस बदलकर दूसरा अर्थ देने लगता है। तो आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यदि उपसर्ग दिया गया है प्रा, तो प्रा से क्या हो जाएगा? प्रबल। अब वैसे बल होता है, लेकिन प्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा और अधिक बलशाली। यानी बल और प्रबल मतलब और अधिक बलशाली। जैसे क्या है? ताप, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रताप, यानी बहुत ज्यादा प्रतापी व्यक्ति है। जैसे होता है क्रिया, प्रा जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रक्रिया हो गया। लाप, लाप में प्रा जुड़ गया, प्रलाप हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं? उपसर्ग बनाते हैं। उसी तरीके से देख लेते हैं परा। तो दोस्तों, जय में क्या जोड़ देंगे? परा, तो पराजय हो जाएगा। भाव में क्या जोड़ देंगे? परा, तो पराभाव हो जाएगा। क्रम में जोड़ देंगे तो पराक्रम हो जाएगा और परामर्श हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, जैसे अप दिया गया है तो मान में जोड़ेंगे अप तो अपमान हो जाएगा। यश में जोड़ेंगे तो अपयश हो जाएगा। कार में जोड़ेंगे तो अपकार हो जाएगा। और हरण में जोड़ेंगे तो अपहरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं उपसर्ग। और देख लेते हैं दोस्तों, फिर फ्रेंड्स क्या है? दिया गया है सम, दिया गया है। यदि सम जोड़ देंगे पहले किसी भी शब्द के, यदि हम लोग पहले सम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे संगम बन जाएगा, संवाद बन जाएगा, संतोष बन जाएगा और संयुक्त बन जाएगा। उसी तरीके से अनु जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? अनुशासन हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा और अनुकरण बन जाएगा। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं, जैसे दिया जाए वि, दिया जाए फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, विवरण हो जाएगा, विमान हो जाएगा और विदेश बन जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं, जैसे दिया जाए नि तो क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा, निपात हो जाएगा, नियोग हो जाएगा और निदान बन जाएगा। यदि आ दिया गया हो तो क्या हो जाएगा? आकंठ हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, आरोहण हो जाएगा और आकार बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग उपसर्ग को सीखते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का प्रारंभिक अर्थ बदल देते हैं। यानी किसी भी शब्द के पहले यदि हम लोग कोई दूसरा अव्यय जोड़ दें तो उसका जो पहले का अर्थ है वो बदलकर नया अर्थ में तब्दील हो जाता है। तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपसर्ग। अब आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं उपसर्ग के बाद में कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हेडिंग क्या है? प्रत्यय। आइए देख लेते हैं, वह शब्दांश, क्या है? वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। यानी वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय। तो दोस्तों, प्रत्यय क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, केवल हमें यह समझना है। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्दांश के पहले जोड़े जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं। बस ये बात हमें याद रखनी है। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं, मिलकर बना होता है प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका कोई अस्तित्व होता है। ये बिना अस्तित्वहीन होते हैं, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, जैसे दिया गया है आहट। क्या दिया गया दोस्तों? आहट दिया गया है। तो अब इसका उदाहरण समझेंगे, ये बाद में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट और कड़वाहट। तो दोस्तों, प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं, इसी क्रम में दिया जाए, जैसे आवट। क्या दिया जाए? आवट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिखावट, मिलावट, दिखावट और सजावट। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आवट की जगह वट भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? वट। तो वट जोड़कर क्या बनाएंगे? मिलावट, लिखावट, सजावट, बनावट। इस तरीके से हम लोग शब्दों को बना देंगे। फिर दोस्तों दिया गया है आन। क्या दिया गया है? आन। तो क्या हो जाएगा? उड़ान, मिलान, लगान, उफान और उठान।
तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, तो ये फ्रेंड्स होते हैं प्रत्यय। अब आइए देख लेते हैं, जैसे दिया जाए आओ, क्या दिया जाए आओ, तो क्या हो जाएगा छिपाओ, बहाओ और खिंचाओ। फिर दोस्तों ये दिया जाए आई, क्या दिया जाए आई, तो क्या हो जाएगा लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, कटाई। तो इस तरीके से ये प्रत्यय होते हैं। ये दिया जाए पन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बचपन, लड़कपन। अब दोस्तों यदि कहीं पर दिया जाए त्वा दिया जाए, ऐसे कि त्वा जोड़ना है और प्रत्यय बनाना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा महत्व। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक तो महत्व बन जाएगा, दूसरा दोस्तों बनाएंगे तो लघुत्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा लघुत्व, लघुत्व। तो इस तरीके से त्वा वाला प्रत्यय बन जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों यदि इसी तरीके से दिया जाए, यदि हट दिया जाए, क्या दिया जाए फ्रेंड हट, तो हट का क्या बन जाएगा घबराहट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा घबराहट। दूसरा बनाएंगे तो बौखलाहट बन जाएगा, बौखलाहट। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं प्रत्यय, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने आज उपसर्ग और प्रत्यय पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया है। एक एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसे समझ लें। एक एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग गलत कर कर नहीं आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जय हिंद दोस्तों।